सीमाई क्षेत्रों में जो लगातार तस्करी होती है उसके खिलाफ पुलिस, एसएसबी और जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और खासकर भारत नेपाल का जो सीमा है उसमें जितने भी गोडाउन बनाए गए हैं उनमें लगातार छापेमारी की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। इस वक्त हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भुंडी एक गांव है वहीं पर मौजूद हैं। और कल रात में यहाँ पर एसएसबी और प्रशासन के द्वारा 2 घरों में छापेमारी की गई थी, जहां पर तकरीबन, अभी तो कस्टम आएगी तो कंफर्म होगा कितना बरामद हुआ है, लेकिन तकरीबन 300 बोरी जो खाद है वो बरामद हुआ है। एक घर यही है, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कोशिश करेंगे अंदर जाने की, चूंकि उर्वरक है इस वजह से इसका स्मेल जो है उस वजह से ज्यादा हम इसमें रुक नहीं पाएंगे। और ये पूरा भरा हुआ है। आज सुबह में जो नायब तहसीलदार हैं विवेक कुमार जी, उनके द्वारा यहाँ पर ये जो सील किया गया था रात में ताला, उसको खोला गया है और आज पूरा चेक किया गया है। अभी फिलहाल कस्टम का जो है वो इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद कस्टम के लोग गिनती करेंगे, उसके बाद जो अनुमानित आंकड़ा है वह एग्जैक्ट मिल पाएगा कि आखिर कितनी बोरी जो है वो बरामद हुई है। आपको बता दें कि लगातार भारत नेपाल के सीमा पर इस तरीके की जो गतिविधियां हैं तस्करों के द्वारा वह चलती रहती हैं। और इसमें कई छोटे लोग नहीं, मैं बताऊंगा बहुत बड़े बड़े सफेद पोश लोग और जो प्रशासन में जिनका 60 गांठ है उनका बहुत बड़ा इस बॉर्डर एरिया में उनका चलता रहता है तस्करी को लेकर। आप देखेंगे कि बड़े बड़े यहाँ के व्यापारियों के जो बॉर्डर पे गोदाम बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अकूत यहाँ से धन अर्जित किया जाता है उनके द्वारा। और इसमें कई प्रकार के जो प्रशासन या जो उसमें बैठे लोग हैं, आप कहें कि जिनके भरोसे इस बॉर्डर की जिम्मेदारी है सुरक्षा की, उनकी भी मिली भगत होती है। इसी वजह से इस तरीके के अवैध गोडाउन बनाए जाते हैं। दूसरा जो गोदाम है ये देखिए यहाँ पर है और इसमें भी पूरा यूरिया भरा हुआ है। आपको बता दें कि एक इधर भी छोटा सा कमरा है, वहां भी कुछ रखा गया है। तो कुल मिला कर ये तो बहुत छोटी अभी कार्रवाई है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी चावल की तस्करी जो नेपाल में भारत सरकार ने चावल बैन किया है, तो उसकी तस्करी जो है वो धड़ल्ले से चल रही है। और साथ ही मैं आपको बार बार बताता हूं कि कोई भी चीज जो इंडिया में सस्ता है उसकी तस्करी नेपाल में होती है, और जो नेपाल में सस्ता है उसकी तस्करी इंडिया में होती है। तो बॉर्डर क्षेत्र से कई बड़े बड़े यहाँ के लोग, कई जो नामी गिरामी लोग हैं वो इस तस्करी से अकूत धन अर्जित करते हैं। और साथ ही साथ जो छोटे किस्म के तस्कर हैं वो तो इस प्रकार के लाभ उठा ही रहे हैं। अभी फिलहाल कार्रवाई की गई है और कस्टम का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद यह जो अनुमानित आंकड़ा है पता चलेगा कि आखिर कितना बरामदगी हुआ है। और साथ ही साथ अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह किसका जो माल है वो रखा हुआ है, किसका जो उर्वरक है वह है। अभी ये अज्ञात अवस्था में है। बाकी पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है। उसके बाद जब जांच किया जाएगा तो यह पता चल पाएगा कि आखिर यह इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं। वहीं बात करें इस तस्करी के नुकसान की, तो सबसे ज्यादा इसका खामियाजा सीमाई इलाकों के जो किसान हैं उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि जब तस्कर अधिक मात्रा में जो उर्वरक है उसको लाकर नेपाल में डंप करते हैं या अपने गोदामों में करते हैं, तो इसके जो रेट है वो हाई हो जाते हैं। इस वजह से जो लोकल बेचने वाले जितने भी सीमाई इलाकों में उर्वरक विक्रेता हैं उनके द्वारा कम से कम 200 या 300 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है। इसी वजह से अगर 300 रुपए प्रति बोरी की जो खाद है उसको लेने के लिए जो हमारा किसान है सीमाई इलाके का, उसको 500 रुपए तक खर्च करना पड़ता है। इस वजह से हमारे जो किसान हैं उनको उर्वरक नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो तस्करी होता है वह तस्करों के और दुकानदारों के मिली भगत से होता है, क्योंकि तस्कर जो हैं वो उधारी पर इसको लेकर जाते हैं और जब उधारी पर लेके जाते हैं तो उस माल को जो उर्वरक है उसको बेचकर नेपाल में उसके बाद फिर से वो लाके पैसा जमा करते हैं, फिर उधारी पर ले जाते हैं, उसके बाद फिर उनके द्वारा लाकर पैसा दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो दोहरी नागरिकता वाले लोग हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं इनके सीमा के
करीब में इनका इस पार भारतीय क्षेत्र में भी घर होता है और नेपाली क्षेत्र में भी घर होता है। तो भारतीय क्षेत्र में भी इनके अवैध गोदाम बने हुए हैं और नेपाली क्षेत्र में भी इनके द्वारा अवैध गोदाम बनाए गए हैं। जो उर्वरक है या कालाबाजारी के सामान है उसको लाकर, चाहे साइकिल हो, पिकअप हो या मोटरसाइकिल के द्वारा पहले इंडिया में जो इनके गोदाम है वहाँ डंप किया जाता है। उसके बाद रात में मौका पाकर ये लोग उस तस्करी के सामान को नेपाल में ले जाकर अपने गोदाम में रखते हैं और वहीं से नेपाल के ही अलग अलग क्षेत्रों में इसकी कालाबाजारी की जाती है। देखिए, भुंडी गांव में 2 घरों में छुपा कर रखा हुआ बड़ी मात्रा में यूरिया पकड़ा गया है। पुलिस और एसएसबी के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई है और कस्टम को सूचित किया गया है। कस्टम की टीम आने पर इसको कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। सर, कितना माल बरामद हुआ होगा अनुमानित एक आंकड़ा? दोनों घरों में मिला के लगभग 350 बोरी यूरिया मिलने की संभावना है। कस्टम की टीम एक बार आ जाती है तो वो गिनती करा के उनको सीजर के लिए दे दी जाएगी।